जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो जितने भी लड़के हैं या जितनी भी लड़कियां आर्मी के एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये मैं बता दूं कि जितने भी लड़के डिफेंस में जाना चाहते हैं यानी आर्मी में जाना चाहते हैं, लड़के लड़कियां, उन्हें सबसे पहले आर्मी के फिजिकल निकालना पड़ता है। उसके बाद ही तो उनका जो भी प्रोसेस होता है वो आगे बढ़ता है। जैसे कि आप लोग को दौड़ निकालने के बाद, ठीक है, नॉर्मल सा आप लोग को मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आप लोग को एग्जाम देना रहता है और एग्जाम देने के बाद ही मेरिट लिस्ट बनती है। उसके बाद आप लोग सीधा ट्रेनिंग में चले जाते हैं, डिस्पैच होता है। तो आज आप लोग की तैयारी को लेके सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो आज की ये जानकारी कुछ लड़के लड़कियों की जिंदगी बदल देगी। कुछ का मतलब है सभी लोगों का, ठीक है, जो लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले बता दूंगी कि सबसे बड़ा मुद्दा है एग्जाम का बन रहा है, ठीक है। फिजिकल का तो है ही, 5 मिनट 5.5 मिनट में 1600 मीटर लड़कों का निकालना रहता है, लड़कियों का 7 मिनट 7.5 मिनट लगता है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम अभी थोड़ा अपडेट हो गया, पेपर अपडेट हो गया है। तो जितने भी लड़के लड़कियां पुराने पेपर पढ़ रहे थे, पुराना क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे थे राम सिंह यादव का अलग अलग, तो अब उनसे टक्कर नहीं दे पा रहे, ठीक है। तो अब कुछ एक नई बुक आई है, ठीक है। हालांकि मैं कुछ एक हफ्ते से उसे स्टडी कर रहा हूं आप लोगों को पेपर के लिए, ठीक है। और बहुत ही जबरदस्त बुक है। उस बुक के बारे में बताऊंगा। आर्मी के एग्जाम की तैयारी आप घर बैठे मात्र 21 या 31 दिन में, 1 महीने के अंदर आप कैसे तैयारी कर सकते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। और मेरी बातों को कुछ लोग हल्के में लेने का प्रयास करेंगे तो ये उनकी गलत फहमी होगी, ठीक है। ये फिल्म नहीं चल रही है कि जैसे 21 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपकी मेहनत रहेगी तो 21 दिन में आप एग्जाम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको आज आर्मी के एग्जाम का सिलेबस जो अपडेटेड सिलेबस है वो बताने जा रहा हूं। जो 2022 में जो एग्जाम होने वाले हैं लड़के लड़कियों के, ये तो दिसंबर अब जा ही चुका है, 2021 अब 22 आ चुका है, तो उसमें बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बताऊंगा मेरे पास तरुण राठौड़ डिफेंस एकेडमी के कुछ बुक्स हैं, ठीक है। ये आप लोग को बुक्स दिख रहे हैं, ये जो एक गाइड बुक है ग्रीन है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट है जिसमें 20 नए प्रैक्टिस सेट है 2022 के एग्जाम को टारगेट को लेकर, ठीक है। और ये एक और पतली सी बुक है, इसमें 5 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको मिलते हैं, ठीक है। और ये तीनों बुक की अलग बात ये है कि पिछले जितने भी आप मार्केट में बुक आई होंगी आर्मी से रिलेटेड, उनसे एक भी क्वेश्चन मैच नहीं करेगा, ठीक है। उनमें से अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अपडेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। और इन बुक की क्या खास बात है, प्राइस कितनी है, आप लोग का इसमें सिलेबस दिया है, गाइड दिया है। कुछ लड़कों का कलर विजन का प्रॉब्लम होता है तो इसके अंतर्गत कलर विजन का टेस्ट का पेपर भी दिया है, ठीक है। आप देख के अपना टेस्ट कर सकते हैं। चलिए मैं बात करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे गाइड बुक के बारे में बता देता हूं, ठीक है। कुछ लड़कों का ये होता है ना कि मतलब उनका कुछ भी तैयार नहीं होता है, ठीक है। उनको ये भी नहीं पता रहता है कि इस चैप्टर में से क्या क्या आएगा, पढ़ूंगा क्या। तो एक कंप्लीट गाइड बुक उन्हें पढ़नी पड़ती है जिसमें सारे चैप्टर होते हैं, ठीक है। तो इसमें वही सारे चैप्टर डाले गए हैं, वही जीके जीएस के टॉपिक डाले गए हैं और रीजनिंग के टॉपिक जो आप लोग के एग्जाम में आएंगे रिलेटेड है उन्हीं से, ठीक है, जो आ चुके हैं या आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरी गाइड बुक है जो आप लोग को मात्र 170 रुपए में मिलती है, इतनी मोटी आप देख रहे हैं, ठीक है। ये गाइड बुक है, ठीक है। ये बुक है सीसी एग्जाम को निकालने के लिए, पढ़ने के लिए बुक है, ठीक है। अगर आप एक दिन में 3 4 5 पेज भी पढ़ते हैं तो आसानी से आप इसे 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने में इस बुक को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट जो है उसमें 20 प्रैक्टिस सेट है। एक दिन में अगर एक प्रैक्टिस सेट भी लगाते हैं तो मात्र आप 21 दिन में, मतलब 20 दिन में नए प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे। उस हिसाब से आप लोग का जो अनुभव है और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन भी आप लोग को इसमें से बता दूंगा, दिखा दूंगा, आप लोग को लगेगा कि नहीं ये बुक अच्छी है। और इसके माध्यम से कुछ क्लासेस भी चलाई जाएंगी, तो आप लोग गेस कर सकते हैं कि इस बुक की क्या खास बात है, कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम सिलेबस पे बात कर लेते हैं, सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें। जिन लड़कों का मतलब बेसिक कमजोर है, जिन्हें पता नहीं है कि कौन कौन से चैप्टर से हमें क्या क्या पढ़ना है, तो वो इस बुक को मंगवा लें और आसानी से पढ़ सकते हैं। ये कॉम्बो पैक है, सिर्फ 230 रुपए में ये तीनों बुक आती हैं, ठीक है, जिसमें आप लोग का जबरदस्त क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये तो अब बुक थी जो आप देख सकते हैं, इसमें सारे सब कुछ है। सब कुछ बोले तो आप लोग का सबसे पहले तो एक कलर विजन टेस्ट है, ठीक है। जिन लड़कों का कलर विजन का डाउट होता है वो अपना आगे बता सकते हैं इनमें देख देख के कि हाँ इसमें क्या लिखा है, एक में 9 है 6 है। तो कलर विजन टेस्ट के आपको पिक्चर दिखाया गया है, 22 पिक्चर है कलर विजन से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद आप लोग को इस बुक में जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं ऑफिसर हैं उनके बारे में कुछ डिटेल दिया गया है, जो अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद आप लोग आ सकते हैं, इसमें एक आप लोग के कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में जो मूवी आई थी उनके बारे में सब कुछ बताएगा। उसके बाद अब आ जाते हैं सिलेबस पे। सिलेबस पे बात करेंगे तो जैसा कि आर्मी का आप लोग को सभी लोगों को सिलेबस पता है, जीके है,
जीएस है, गणित है और रीजनिंग है, ये तो सभी लोगों को पता होता है, लेकिन इसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक होता है ये सबको पता नहीं होता है, ठीक है। और जो इसे एनालिसिस करता है, हर साल पेपर देखता है, हर साल पेपर बनाता है, वही बताता है, ठीक है। और जो क्लासेस पढ़ाता है या अनुभव, जिसके पास अनुभव होते हैं वो अच्छे ही नॉलेज आप लोगों को देते हैं, ठीक है। तो अक्सर जितने भी लड़के मुझे 2 साल से जानते हैं, ठीक है, तो मैं काफी लगातार आर्मी से रिलेटेड सभी लड़के लड़कियों का हेल्प करता हूँ। फिजिकल, मेडिकल, एग्जाम, क्वेश्चन पेपर, फॉर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम सभी लोगों को, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे बात कर लेते हैं जीके में। जीके में क्या आता है वो आप देखिए, टॉपिक जो बता रहा हूं आप लोगों को वो पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी दिया है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट दिया है। प्रैक्टिस पेपर में इसका सॉल्यूशन आप लोग को बता दूं कि इस प्रैक्टिस देखिए, पहले आप बुक लेते थे तो उसमें सॉल्यूशन सारा नहीं होता था, ठीक है, काट काट के डाल दिया जाता था या सीधा आंसर डाल दिया। इस बुक की खास बात यह है कि सारा सॉल्यूशन दिया है, बेसिक बताया गया है, और जो जहां पे ट्रिक लगना चाहिए वहीं पे ट्रिक लगाया गया है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, और सिंपल लैंग्वेज में इस बुक को लिखा गया है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इनके और इसका देखिए, तरुण राठौड़ एकेडमी, डिफेंस एकेडमी, इसकी पिक्चर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं भी आप जाएंगे उसे खरीद सकते हैं आसानी से, ठीक है। और साथ ही साथ किसी लड़कों का होता है कि पहाड़ी एरिया से है या कहीं अन्य छोटे मोटे गांव से हैं जहां पे इस नहीं जा पाता है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, तो उन्हें स्पीड पोस्ट या स्पेशल कुरियर भी कर दिया जाता है। वो मैं आपको नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे फौजी के लिए सबसे मस्त बुक है, और मैंने एनालिसिस के बहुत मस्त पेपर है, सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ है। और उसके बाद देख लेते, देखिए जीके में खेल कूद, ठीक है, पुरस्कार, इनाम, भूगोल, संविधान एवं राजनीतिक, ठीक है, अन्य टॉपिक से ट्रॉफी जितने भी है खेल कूद से। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा ब्रीफ में सब कुछ बताया गया कि कहां कहां से किस किस टॉपिक से आप लोग का आता है वो। अब जीएस में देख लेंगे, सामान्य विज्ञान में तो आपका सामान्य, देखिए जीके में, यहाँ पे जीके में जितने भी इतिहास, हिस्ट्री हो गई, ठीक है, उसके बाद आपका जियोग्राफी, जियोग्राफी हो गई, ठीक है, उसके बाद पॉलिटी, पॉलिटी हो गई, ठीक है, उसके बाद आपको जो खेल कूद से होते हैं, ठीक है, गेम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, गेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पुरस्कार और इनाम, ठीक है, पुरस्कार और इनाम, इनाम से, ठीक है, अन्य ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, अन्य ट्रॉफी से, ठीक है। ये तो जीके के अंतर्गत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बाहर तो जाता ही नहीं है। रेयर केस में चला जाता है एक आध दो क्वेश्चन उससे, देखिए जो रेयर केस वाले हैं ना उस पर हम बात नहीं करेंगे। अब दूसरा बात आ जाता है हमारा जीएस, जनरल साइंस। जनरल साइंस के कौन कौन से टॉपिक है, जो मैं टॉपिक बता रहा हूं उस टॉपिक से सारे रिलेटेड क्वेश्चन इन बुकों में शामिल है। क्या इन बुकों में शामिल है, ठीक है। इन्हें मैंने पूरी तरह से एनालिसिस किया है पिछले 5-6 घंटों में, ठीक है, अभी दोबारा, ठीक है। तो अब जीएस में बात कर लेते हैं। देखिए पहला टॉपिक तो हमने कवर कर लिया जीके में, जीके में क्या क्या आता है, और इन बुक में प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड सब कुछ इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं जीएस यानी जनरल साइंस, ठीक है, जनरल साइंस। जनरल साइंस का आपका कौन कौन सा टॉपिक है ये जानना जरूरी होता है, और आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है, क्या कितने घंटे पढ़ना है। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि 21 दिन में आप आसानी से इसकी तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम निकाल सकते हैं। तो 21 दिन के अंदर आपको कितने घंटे पढ़ना है, ये नहीं कहूंगा कि 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, लेकिन एक नियमित रूप से जितने घंटे मैं आपको बताऊंगा, 3 घंटे या 4 घंटे, उतने घंटे अगर पढ़ते हैं और एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो आसानी से आप एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो वो भी मैं बताऊंगा, और सबसे मजेदार बात मैं लास्ट तक बताऊंगा, तो रुके रहिएगा, ठीक है। तो देखिए यहां से जीएस की बात करें तो जीएस में आप लोग का भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ठीक है, उसके बाद आप लोग का जीव विज्ञान, ठीक है, और वैज्ञानिक कार्यक्रम, ठीक है, और चिकित्सा विज्ञान, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक है, दैनिक जीवन से जुड़ी सारी बातें, दैनिक जीवन से यहाँ पे भौतिक, रसायन, जितने भी यहाँ पे आपके केमिकल के नाम पूछ देता है, और जो भी अन्य टॉपिक है, SI यूनिट, डायमेंशन, जो भी सब कुछ पूछता है सब कुछ इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जीके जीएस में आप देख सकते हैं, ठीक है, भौतिक विज्ञान, ठीक है, तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके बाद आप लोगों का आ जाता है चिकित्सा,
या वैज्ञानिक विज्ञान, ठीक है, दैनिक जीवन के उपयोग, मतलब जितने भी हमारे देश में मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है गणित। गणित एक ऐसा चैप्टर है जहां से हमारे नंबर फिक्स होते हैं, और रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है जहां से हमारे नंबर फिक्स होते हैं, उससे बाहर कहीं नहीं आते हैं। तो इसमें और बेनिफिट और अच्छे क्वेश्चन इस बार डाले गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथ में, यहाँ पे आपके सारे, यहाँ पे मैथ देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि मार्कर थोड़ा इंक कम था तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो सुनाई तो दे ही रहा होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ में जो अंक गणित, ठीक है, बीज गणित, रेखा गणित यहाँ पे, और त्रिकोणमिति, और यहाँ पे क्षेत्रमिति, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 टॉपिक के अंतर्गत जितने भी चैप्टर आते हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड, संख्या, वर्गमूल, घनमूल, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि, लाभ, हानि, ठीक है, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड है, ठीक है। यहाँ पे रेखांतरित, कोण, त्रिभुज, मतलब जितने भी मैथ के मतलब मेन चैप्टर हैं जिनसे पिछले 8-10 साल से सवाल बन रहे हैं, उन चैप्टरों पे ज्यादा फोकस किया गया है, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो मैथ के अंदर जो चैप्टर लिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगा, या जब आप ये बुक मंगाएंगे, देखिए ये बुक का दाम आप लोग को 170 रुपए था, ठीक है, 170-75 के आसपास था ये बुक, और ये आप लोग का जो प्रैक्टिस टेस्ट है 20 जो प्रैक्टिस सेट था वो मात्र आपको 120 रुपए में था, ठीक है। अगर आप दोनों साथ में मंगाते हैं तो आपको मात्र 220 ही रुपए में ये पड़ जाता है, क्या 220 के आसपास ये पड़ जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ 220 या शायद 320, 220 होगा, और उसके साथ एक 5 पेपर वाला बुकलेट आपको फ्री मिलता है, जो ये आपको फ्री मिलता है, ठीक है, ये आपको फ्री मिलता है। उसके बाद यहाँ तक मैं मैथ की बात करें, अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में सीरीज से ज्यादा क्वेश्चन पूछ देता है, ब्लड रिलेशन से, और आप लोग का रीजनिंग का जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला ABCD डैश EFGH डैश ऐसे समथिंग करके, और यहाँ पे दूरी से, दिशा से, जैसे राम अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर गया, फिर बाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ गया, बताइए क्या वो किस दिशा में जा रहा है, या प्रारंभिक दूरी से वो कितने दूरी पे है, कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग के। तो मैथ के मैंने आपको सारे चैप्टर बता दिए, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग के यहाँ पे आप देख सकते हैं, रीजनिंग का मैंने क्या बताया, नंबर सीरीज बताया, ठीक है, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन से मैंने बताया, दूरी से, ठीक है। उसके बाद आप लोग को रक्त संबंधित वो तो मैंने बता दिया, ठीक है। अंग्रेजी का वर्णमाला से कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारा ये जो मैंने बोला है ना, इसे दोबारा चला के सुन लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने सारा इसमें बता दिया, ठीक है। रही बात तो ये तो बुक के बारे में थी कि आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, सॉल्यूशन सिंपल बेसिक लैंग्वेज में इसमें बताया गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग को बता दें कि यहाँ पे इसका जो प्रैक्टिस सेट है जो नए पे आधारित है, आप देख भी सकते हैं, ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। यहाँ पे तरुण राठौड़, के चौधरी, ठीक है, के चौधरी, यहाँ पे आर्मी की प्रैक्टिस सेट बुक सर्च करेंगे, ऐसे इसका थीम एक ग्रीन है, एक येलो है, ये आप देखेंगे, और यहाँ पे पीछे इनके टीचर हैं तरुणा राठौड़ और के चौधरी, ठीक है। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं इन दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पे इन बुकों के बारे में आपको पता चल गया, प्रैक्टिस सेट के बारे में पता चल गया। हाँ, इस प्रैक्टिस सेट पे जो वीडियो बनेगी आप लोग को दिखा दूंगा, और एक आध दो क्वेश्चन में पढ़ के आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो इसमें दिया गया सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन, सिलेबस में आर्मी का टोटल क्वेश्चन 50 होता है, ये मैं बताना भूल गया, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 50 होता है, उसी में डिवाइड होता है यहाँ पे आपका मैथ, ठीक है, रीजनिंग, जीके, जीएस, ठीक है, उसी में आप लोग को निकालना पड़ता है। यहाँ पे सिलेबस सब कुछ अच्छी तरह से गाइड है। उसके बाद यहाँ पे पेपर आप देख रहे हैं 20, उसके बाद पहला क्वेश्चन आप इसमें देखेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे दिया है, ठीक है, रविंद्रनाथ द्वारा रचित कृति, ठीक है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मतलब ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, और आप लोग को एक एक करके ऑप्शन चारों दिया गया है, और तैयारी करने का सबसे आसान तरीका यही होता है, ठीक है। अब देखिए जो मैं बातें अब बता रहा हूँ वो खास है, ठीक है। आपको करना क्या है, दिन में कैसे तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है लगातार 21 दिन, वो भी अब ध्यान रखो। हाँ, मैंने बीच में शुरू में बोला था कि आप 21 दिन में आसानी से तैयारी कर सकते हैं, एग्जाम निकाल सकते हैं, तो उन बातों पे आप थोड़ी ध्यान दीजिए, ठीक है। देखो 21 दिन आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको 21 दिन कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। तो 21 दिन, ठीक है, 21 दिन आपको कैसे तैयारी करनी है। देखिए लड़के सुबह जाते हैं दौड़ के आते हैं तो सुबह टाइम मिलता है, लड़के शाम को भी जाते हैं दौड़ के आते हैं तो शाम को रात को भी टाइम मिलता है, दोपहर में अपना घर गृहस्थी का काम करते हैं, खेती का काम, चाहे कोई भी पर्सनल काम होता है करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको तैयारी करना है, सुबह आपको देना है कितने घंटे, सुबह आपको सिर्फ 1.5 से 2 घंटे आपको सुबह देना है, ठीक है।
सुबह कम से कम आप 1.5 से 2 घंटे आपको देना है प्रैक्टिस सेट के लिए, ठीक है। जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, एक प्रैक्टिस सेट पेपर लगाते हैं, पेपर बिना देखे पहले लगाना है कि मुझे कितना क्वेश्चन आ रहा है। लगाने के बाद आप लोग को गेस करना है कि मैंने कितना सही किया है। उसके बाद आप लोग को जो जो सवाल नहीं आया है उसका सोल्यूशन देखना है, सोल्यूशन भी देखना है, ताकि वो आप लोग के दिमाग में सेट हो जाए कि मुझे नहीं आया है तो कौन सा क्वेश्चन नहीं आया है, इसका सोल्यूशन क्या है। इस तरह आप लोग के दिमाग में सेट हो जाता है। और जब भी पढ़ने बैठा कीजिए, अपने मोबाइल को साइलेंट कर दिया कीजिए, और या तो स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, चाहे आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। कभी कभी रहता ना, मोबाइल ऑन रहती है तो कोई देखता है, देखूं किसी का मैसेज तो नहीं आया, देखूं किसी का कॉल तो नहीं आया, और ऐसे साइलेंट या स्विच ऑफ रहेगी। एक डेढ़ घंटे में कोई किसी की दुनिया नहीं लौट जाएगी तैयारी करते समय, ठीक है। घर ही पे तो रहते हो या बाहर भी रहते हो तो ठीक है, 1-1.5 घंटे मोबाइल को ऑफ कर दीजिएगा। सुबह आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। क्या प्रैक्टिस सेट लगाना है? सुबह प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, दिमाग तरोताजा रहेगा, काम भी करेगा अच्छी तरह से। तो प्रैक्टिस सेट सुबह लगाएंगे, ठीक है। 20 प्रैक्टिस सेट यानी 20 दिन में खत्म, ठीक है। उसके बाद आपको शाम को 2 से 3 घंटे देना है, शाम को 2 से 3 घंटे देना है, ठीक है। तो टोटल आपके 4-4.5 घंटे होते हैं। एक दिन में आप अगर 4 घंटे दे देते हैं, ठीक है, नॉर्मली 3-3.5-4 घंटे भी दे देते हैं तो बहुत है, ठीक है। और ये नहीं कहूंगा कि आप पढ़ते समय लगातार इससे अधिक भी समय दो, ठीक है। अगर इससे अधिक समय देते हो तो बीच में गैपिंग कर देना, ठीक है। कोई काम कर लेना या किसी से घर का मतलब थोड़ा इधर उधर घूम फिर लेना, ठीक है। तो शाम को जो आपको करना है वो चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। आप लोग को देखना है कि मुझे कौन कौन से चैप्टर से सवाल फंस रहे हैं। जैसे ऐसा होता है ना, मैथ से कुछ चैप्टरों से, जैसे CISI हो गया और क्षेत्रमिति से हो गया, कोई चैप्टर होता है जिससे सवाल बार बार फंसते हैं प्रैक्टिस सेट लगाने के दौरान। तो उन चैप्टरों को आपको शाम को पढ़ना है, ठीक है। उन चैप्टरों को आपको शाम को पढ़ना है ताकि उन चैप्टरों से आप लोगों का सवाल फंसे नहीं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो शाम को आप लोग को अपना बुक की जो स्टडी है वो बुक की स्टडी करनी है। शाम को क्या करना है? बुक की स्टडी करना है। सुबह क्या करना है? प्रैक्टिस सेट लगाना है। सुबह प्रैक्टिस सेट नॉर्मली आप लोग को 1 घंटे में प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। शाम को आपको 2 से 3 घंटे पढ़ना रहता है, और हाँ, टोटल मिला के आपको 3 से 4 घंटे हो जाते हैं। अगर आप 21 दिन 3 से 4 घंटे नॉर्मली ले लें कि आप 3 ही घंटे पढ़ते हो, 3 घंटे पढ़ते हो, तो आप इसे मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 और 3 2 6, ठीक है। यहाँ पे आप 63 घंटे आसानी से आप पढ़ लेते हो, ठीक है। और 63 घंटे में पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? ये तो 63 दिन का हो गया। जब भी आप पढ़ते हो तो जब बुक बंद करो, जैसे सुबह आपने एक प्रैक्टिस सेट लगाया, 1 घंटे लगा, बंद करने के बाद ना आप डायरेक्ट कोई दूसरा चीज मत देखो, जैसे मोबाइल चलाने लगे। आज का कोटा पूरा हो गया, मैंने 1 घंटे प्रैक्टिस सेट लगा लिया, अब दूसरा मोबाइल चला लेता हूँ, किसी से बात कर लेता हूँ। ये नहीं करना। आप लोग को पढ़ने के बाद 10 मिनट या 15 मिनट उसे दिमाग में सोचना है। जैसे मैंने कुछ पढ़ा, महात्मा गांधी के, किसी के बारे में मैंने पढ़ा, चर्च टेम्पल किसी के बारे में मैंने पढ़ा, तो अब दिमाग में 10 मिनट सोचूंगा उसके बारे में, कहाँ पे है, काश मैं भी घूमने जाऊंगा वहां पे, समथिंग ऐसे। एक पिक्चर दिमाग में सेट करना, मतलब सोचना कुछ यार वो अच्छा था या बुरा था, या उस समय क्या होता होगा। हिस्ट्री पढ़ लिए, उस समय क्या होता होगा, अच्छा उस समय तो पैसों की वैल्यू ज्यादा होती होगी, 1 रुपए में तो 1 बीघा खेत लिखा जाता होगा, समथिंग ऐसे पिक्चर इमेजिन करेंगे ना तो दिमाग में ज्यादा बैठता है, ठीक है। पढ़ने से ज्यादा चिंतन करने पे आप लोग के दिमाग में वो ज्यादा बैठता है। पढ़ने को तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, यार इसका ऑप्शन क्या है, ए है या बी है। तो उसी को दूर करने के लिए आप लोग को थोड़ा सोचना है, सोचने वाली क्षमता को बढ़ाना है, ठीक है। उसी तरह शाम को भी करना है। जब शाम को पाठ पढ़ते हैं उसके बाद सोने से पहले एक बार मतलब मोबाइल चलाना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो मानोगे भी नहीं आप लोग, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन जिनको ठोकर लगता है, हालांकि वही चलना सीख जाता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ठोकर लगने से पहले तैयारी अच्छे से कर लें, ठीक है, ताकि एग्जाम निकल जाए। नहीं तो उम्र बीत जाने के बाद दोबारा मौका नहीं मिलता है। हालांकि आप 2-3 साल देख सकते हैं भर्तियों का, वही आप देख रहे हो कार्यक्रम सब बिगड़ा है। अभी कोरोना की वजह से सब भर्तियां बिगड़ गई हैं, 2-3 साल वैसे बेकार चला गया लड़कों का। तो मैं यही कहूंगा कि जब भी तैयारी कर रहे हैं तो सीरियस रहें अपने तैयारी को लेके, साथ ही साथ जब भी पढ़े तो सोच के पढ़े, ठीक है। पढ़ने के बाद थोड़ा सा दिमाग में रिकॉल कर लें। तो यहाँ पे ये जो मैंने 3 बुक बताई हैं, हालांकि बेटर है, हालांकि मैं आया था आप लोग को प्रैक्टिस को लेके बुकों को बताने और तैयारी किस प्रकार से करेंगे वो बताने आया था, और ये भी बताने आया था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग को बताया जाएगा, दिया जाएगा, तो उस क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा, मजा आएगा, ठीक है। और एग्जाम की डेट आती है तो वो बता दूंगा। एग्जाम की डेट आएगी तो मैं लाइव टेस्ट आप लोगों का, जब एग्जाम से पहले जितने दिन बचे रहेंगे लाइव टेस्ट ले लूंगा, ठीक है। यहां तक आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके मुझे बताओ कि हाँ आपकी सारी बातें सही थी, कुछ छूट गया होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। यहां तक जानकारी देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।